बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबात के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस रूहानी अजायबात भरे चैनल, इस नूरानी मजलिस में, जहाँ हम हमेशा आपके लिए दुआ गो रहते हैं कि परवरदिगार आलम आपको खुशियों से भरी हुई एक ज़िंदगी अता किया, जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ और आसानियाँ ही आपकी मुंतज़िर, और आप भी दीगर बंदगान खुदा को अल्लाह की तौफीक से खुशियाँ और आसानियाँ ही फराहम करते हुए नजर आए। नाज़रीन इकराम, जिस वजीफ़े के साथ हम आज हाज़िर खिदमत हुए हैं, ये उन अहबाब के लिए है कि जो हमेशा अपने नसीब और किस्मत का रोना रोते हैं कि हमारा नसीब ख़राब है, हमारी किस्मत ख़राब है, कि हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम उल्टा हो जाता है, हमारा अच्छा भला काम चलते चलते रुक जाता है, उसमें रुकावटें आ जाती हैं। अगर हम सोने में भी हाथ डालते हैं तो मट्टी हो जाता है। इसी तरह बाज़ अहबाब शिकायत करते हैं कि जी हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं उनकी किस्मत ही नहीं खुलती, सालों साल घर पे बैठे हुए हैं, कोई रिश्ता नहीं आता, या अगर आता है तो फिर दोबारा लौट के नहीं आता, बात ही नहीं बनती। बाज़ ये गिला शिकवा करते हैं कि जी हमारे नसीब में तो सिर्फ बीमारियां ही बीमारियां लिखी हुई, कभी एक बीमारी है तो कभी दूसरी, ये इम्तिहान ख़त्म होने का नाम ही नहीं, पता नहीं क्या किस्मत है मेरी। और बाज़ लोग शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि जी हम जितनी भी कोशिश करते हैं नाकामियाँ ही नाकामियाँ हमेशा हमारा मुक़द्दर होती है। जहाँ भी हम जाते हैं, जिस काम में भी हम हाथ डालते हैं तो उसमें कोई रोशनाई नहीं नज़र आती, वो काम हमारा पूरा नहीं होता। तो नाज़रीन इकराम, ये वीडियो उन सब के लिए है, इसको आखिर तक देखिए और देखने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दीगर बंदगान खुदा तक भी ये पहुँचती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नए रूहानी तहाइफ के साथ आपकी खिदमत में पहुंचती रहे और आप भी उनसे बर वक्त ही इस्तेफादा करते रहें। अहबाब गिरामी, आज के जो अमल लेके हम हाज़िर खिदमत हुए हैं, ये भी कलाम इलाही की एक मुनफरिद आयत है कि जब इसके मतन पे इंसान गौर करता है, इसके मानी को समझने की कोशिश करता है, तो फिर उसका यकीन पुख्ता हो जाता है, उसका ईमान कामिल हो जाता है। क्योंकि ये वो आयत है कि जिसके मानी ही यही है, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, कि अल्लाह वो है, वो कादिर और कदीर ज़ात है कि जो भी चाहता है वो मिटा देता है और जो चाहे उसको बरकरार रखता है, क्योंकि उसी के पास ही किताब, असल किताब है, यानी लौह महफूज है। अज़ल से लेके अबद तक जो कुछ होता रहा है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ इसके बाद होगा क़यामत तक, वो सारी चीज़ें उस लौह महफूज पे नक्श है। अब बाज़ लोगों के जहन में ये बात आ सकती है कि जी जब पहले से सब कुछ लिखा गया है तो फिर हमें अमल करने की क्या ज़रूरत है, जो कुछ होना है वो तो हो के रहेगा। लेकिन याद रखिए, तकदीर दो अक़साम पर मुश्तमिल है, तकदीर मुअल्लक़ और तकदीर मुबरम। अब अगर मैं इनकी तरफ चला जाऊं तो फिर ये वीडियो बहुत ही तवील हो जाएगी। सिर्फ इशारा करते हुए आगे बढ़ता हूं कि तकदीर मुअल्लक़ वो है जो चेंजेबल है, जिसको दुआ से, सदक़ा से, खैरात, हुस्न सलूक से, माँ बाप के साथ एहसान करने से, और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे अमाल हैं कि जिनके करने से वो तकदीर चेंज हो सकता है, जिसको तकदीर मुअल्लक़ कहते हैं। और तकदीर मुबरम जो कि असल रिकॉर्ड है वो चेंजेबल नहीं है। तो अहबाब गिरामी, आज की जो आयत लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, ये वही आयत है जो मानी भी यही देता है कि एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो तकदीरों को पलट सकता है, बदल सकता है, चेंज कर सकता है। तो इस आयत के वजीफ़े से इस्तिफ़ादा कीजिए और इसके ज़रिए उस ज़ात के दरबार में इस्तदा कीजिए जो हर चीज़ पे कादिर है और जो हर चीज़ का इख्तियार रखता है, कोई भी चीज़ उसके दायरे इख्तियार से बाहर नहीं है। वो एक ऐसी ज़ात है उसके दरबार का न कोई दरबान है और ना ही कोई दरवाज़ा, बस सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, दिल और रूह की पुकार। जब इंसान अपने दिल से पुकारता है उस रब ज़ुल जलाल को, जब अपने रूह की गहराइयों से आवाज़ देता है उस पालने वाले रब को, तो फिर वहाँ से लब्बैक की आवाज़ आती है। क्योंकि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा कि ए रब्बुल अंबिया, ए रब्बुल औलिया, ए रब्बुल शुहदा, ए रब्बुल सालिहीन, तो निदाए गैब से सिर्फ एक दफ़ा आवाज़ आई कि लब्बैक या मूसा। लेकिन आखिर में जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए रब्बुल आसीन, ए गुनाहगारों के रब, तो 3 दफ़ा लब्बैक की आवाज़ आई। पता है क्यों?
वो भी हैरान रह गए कि जब मैंने बुलंद दर्जात वाले बंदगान खुदा का नाम लेके पुकारा परवरदिगार को, रब उनका रब कह के पुकारा, तो एक दफ़ा लब्बैक की आवाज़ आई। और अब जब मैंने गुनाहगारों का रब कह के पुकारा तो 3 दफ़ा आवाज़ आई। तो पता है क्या जवाब आया अल्लाह की तरफ से कि ए मूसा, मेरे जिन बुलंद दर्जात वाले बंदों का नाम लेके तूने मुझे पुकारा, उनके पास कुछ ना कुछ तो है, उनके दर्जात है, उनके पास एक दर्जा मौजूद है या बहुत से दर्जात मौजूद हैं। तो मेरे गुनाहगार बंदों के पास क्या है? सिर्फ मेरे रहमत की उम्मीद की। इस वजह से मैंने 3 दफ़ा लब्बैक कहा कि कहीं वो मेरी रहमत से नाउमीद ना हो। तो उनको उम्मीद दिला दो कि मेरी रहमत बहुत वसी है। सिर्फ पलटने की देर है, सिर्फ तौबा करने की देर है, सिर्फ अल्लाह की तरफ लौटने की देर है और बस। मोहतरम नाज़रीन, आज का ये अमल इस आयत मुबारका का है कि जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसको गौर से देखिए, नोट कीजिए, इसका जिक्र कीजिए और दुनिया व आखिरत की खैर पाइए। ये आयत है सूरह रात की आयत नंबर 39। फिर दोहराता हूँ कि आयत का नंबर हमेशा आयत के बाद ही आता है। नाज़रीन किराम, इस आयत मुबारका को आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और इसके पढ़ने के शर्फ भी मैं हासिल कर रहा हूँ। तो ये आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यम्हुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। दोबारा सुनिए, यम्हुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। जैसे मैंने शुरू में इसके मानी इसका तर्जुमा अर्ज किया कि अल्लाह वो ज़ात है जो चाहता है, जिस चीज़ को चाहता है मिटा देता है, और जो चीज़ चाहता है और जिस चीज़ को चाहता है उसको बरकरार रखता है, क्योंकि असल किताब उसी ही के पास है। तो ये आयत नमाज इशा के बाद 2 रकअत नमाज नफल अदा कीजिए और उसके बाद रू व क़िबला बैठ के इस आयत का विर्द सिर्फ 100 मरतबा करना है। यानी एक तस्बीह इस आयत का आप जिक्र करें, शुरू आखिर में 14-14 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 बार इस आयत का विर्द करेंगे। और फिर देखिए कि आपकी किस्मत कैसे बदलती है। दिनों में ही इंशाअल्लाह आप इसका मुशाहिदा करेंगे अल्लाह के हुक्म। तो इस अमल को कीजिए ईमान कामिल और यकीन वासिक़ के साथ और दुनिया और आखिरत की खैर पाई। और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे की दुआओं के मोहताज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते चलते फिर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और हमें आज की इस नूरानी महफिल से इजाज़त दीजिए इस प्यार भरे जुमले के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।